हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इवेल्युएट इंटीग्रेशन पाई अपॉन 4 टू पाई अपॉन 2 ई रेज टू पावर 2x 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x dx. तो हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू बताना है क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर x मल्टीप्लाई में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डी एक्स. अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है. ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस में सी, ये आ जाता है इसका वैल्यू. ठीक है. तो अब देखो हमारे इंटीग्रल को एक बार के लिए हम आई बोल देते हैं. लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है. पाई अपॉन 4 से लेके पाई अपॉन 2 तक. और ई रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाई में कितना है 1 माइनस साइन 2x अपॉन में 1 माइनस कॉस 2x और dx. ये टर्म है यहाँ पे. ठीक बात है. तो अब देखो हम क्या करते हैं. पहले तो अगर हमें की कॉन्सेप्ट वाला कुछ लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. पहले 2x को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा t से. तो लेट 2x इज इक्वल टू टी बोल देते हैं. दोनों तरफ जब डिफ्रेंसिएशन किया तो 2dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा. ठीक है. यानी कि dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं dt अपॉन में 2 लिख सकते हैं. और साथ ही साथ लिमिट भी चेंज होगी. तो जब देखो x का वैल्यू है कितना पाई अपॉन 4, तो उस केस में t का वैल्यू कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ x यानी पाई अपॉन 2. और जब x का वैल्यू है पाई अपॉन 2 तब t का वैल्यू क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ x यानी कि पाई. तो अब पाई अपॉन 2 से लेके पाई तक जाना पड़ेगा हमें. यानी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई अपॉन 2 से लेके पाई तक चले गए. ठीक है. और यहाँ पे देखो e रेज टू पावर t बन जाएगा 1 माइनस साइन टी, 1 माइनस साइन टी अपॉन में कितना हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस कॉस टी. और dx का वैल्यू कितना है dt अपॉन में 2. तो यहाँ पे एक काम करते हैं. देखो 1 अपॉन 2 हमने बाहर निकाल लिया और dt ऐसे लिख लिया. ठीक है. तो अब एक फॉर्मूला जानते हैं कि 1 माइनस साइन 2 थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस 2 थीटा. ठीक है. ये किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल. ठीक है. तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन पाई अपॉन 2 से लेके पाई तक ई रेज टू पावर टी. यहाँ पे 1 माइनस एक और फॉर्मूला जानते हैं. देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो उसी केस में हम क्या बोल सकते हैं साइन टी को लिख सकते हैं 2 साइन टी अपॉन 2 कॉस टी अपॉन 2. ऐसे हो गया. और अपॉन में 1 माइनस कॉस टी को लिख लिया हमने 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2, 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2, एंगल हाफ कर दिया. ठीक है. यहाँ पे डी टी है. अब 1 अपॉन 2 ऐसे लिखा हुआ है. इंटीग्रेशन पाई अपॉन 2 से लेके पाई तक जा रहे हैं ई रेज टू पावर टी. अब यहाँ पे टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे तो 1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2. तो ये तो क्या हो गया देखो बेसिकली ये वैल्यू आ गया 1 अपॉन 2 कॉसेक स्क्वायर टी अपॉन 2 माइनस में 2 साइन टी अपॉन 2 से 2 साइन टी अपॉन 2 डिवाइड हो जाएगा. तो कॉस टी अपॉन 2 अपॉन साइन टी अपॉन 2 बनेगा डेट इज कॉट टी अपॉन 2. ऐसे हो गया. ठीक है. इस टाइप का ये टर्म बन जाएगा. और यहाँ पे डी टी है. तो अब एक बात नोट करो. यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ क्या है. अगर हम कॉट टी अपॉन 2 को बोलें एफ एक्स या एफ टी बोलें तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है. या चलो माइनस कॉट टी अपॉन 2 को बोलते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस का देखो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना. तो माइनस तो पहले से है. और माइनस का कॉसेक स्क्वायर टी अपॉन 2, फिर चेन रूल से टी अपॉन 2 का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 2 बाहर आ गया. तो ये पूरा का पूरा एज इट इज तो लिखा हुआ है. ठीक है. यानी अगर हम इसको बोले पूरे टर्म को एफ टी तो एफ डैश टी इसके एडिशन में लिखा हुआ है. तो कुल मिला के हम क्या बोल सकते हैं वैल्यू डायरेक्टली कितना बन गया 1 अपॉन 2 बाहर आ गया. ठीक है. और यहाँ पे इस इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा ई रेज टू पावर टी माइनस का कॉट टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई में आएगा. माइनस हमने बाहर ले लिया कॉट टी अपॉन 2 ऐसे लिख लिया. ठीक है. और यहाँ पे है पाई अपॉन 2 से लेके पाई तक. ठीक है. ये वैल्यू आ रहा है. तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 ई रेज टू पावर पाई कॉट पाई अपॉन 2. ठीक है. और माइनस में ई रेज टू पावर पाई अपॉन 2. और यहाँ पे क्या आएगा कॉट पाई अपॉन 4. कॉट पाई अपॉन 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है. कॉट पाई अपॉन 2 का वैल्यू 0 होता है. तो बेसिकली ये वैल्यू कितना बन गया देखो माइनस 1 अपॉन 2 और यहाँ पे हो गया ये 0 माइनस में ई रेज टू पावर माइनस पाई अपॉन 2. तो बेसिकली माइनस पाई अपॉन 2 नहीं आएगा, प्लस का पाई अपॉन 2 ही आएगा. तो आई का फाइनल वैल्यू हो गया 1/2
ई रेज टू पावर पाई अपॉन 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आई का वैल्यू और ये हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।